आज कई तीस्ता शीतलवाड़ पूरे समाज में घूम रही है। वो अपने पतियों पर, अपने बॉयफ्रेंड पर, अपने ससुर पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। जब जनता को सीआरपीसी 340 करके जघन्य अपराध अपने पूरे परिवार की हत्या कर रही है। लव ट्रायंगल में बच्चों की हत्या हो रही है। बच्चे खुद 15 साल 16 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि जो इन्होंने बालिग होने की उम्र जो 22 साल किया हुआ है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में नाबालिग पुरुषों को फांसी का प्रावधान है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में जघन्य अपराध करने वाली नाबालिग महिलाओं को भी फांसी का प्रावधान हो। यही हमारी मांग है। तभी हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना। कि आपने किसी भी लड़की को छेड़ा है तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। पहले एफआईआर दर्ज करके चलो अंदर, उसके बाद पहले बेल लो, उसके बाद 3 महीने बाद आपका नंबर आएगा कि जब चार्जशीट होगी, या 2 साल बाद भी चार्जशीट होगी, तब आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपने ये किया था। तब आप कहोगे कि नहीं किया था, तो भी ये लिखा जाएगा कि नॉट गिल्टी, और ट्रायल के लिए डिमांड किया जाएगा। तो उसके बाद भी ट्रायल चलेगा, उसके बाद कहीं जाके एविडेंस होगा। उसके हमारे देश का कानून है वो एक पक्षीय होता चला जा रहा है। जैसे कि 376 354 डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस तो लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए पुरुष आयोग बहुत ज़रूरी है। पुरुष आयोग जो है बैलेंस एक बनाएगा और पुरुषों के हक के जो कानून है उसके लिए मांग करेगा। इसलिए पुरुष आयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है और पीएमओ और होम मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट के पास, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास हम मेमोरेंडम भी देने जाएंगे कि पुरुष आयोग बनाया जाए। सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि पुरुषों की आवाज़ तो सुनी जाती है, तो उसके बाद में भी आप इसको कह रहे हैं कि वो नहीं सुनी जा रही है। इसके पीछे क्या तात्पर्य है? सर, लगता है आप कभी है ना फैमिली कोर्ट में आए नहीं हो। मैं एडवोकेट हूँ और फैमिली कोर्ट में हम दिन भर देखते हैं कि कैसे पुरुषों का शोषण होता है। अब वहाँ पर पुरुषों की बात सुनी नहीं जाती। अगर आपके ऊपर भी कोई एलिगेशन लगा दिया जाए आज की डेट में कि आपने किसी भी लड़की को छेड़ा है, तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। पहले एफआईआर दर्ज करके चलो अंदर, उसके बाद पहले बेल लो, उसके बाद 3 महीने बाद आपका नंबर आएगा कि जब चार्जशीट होगी, या 2 साल बाद भी चार्जशीट होगी, तब आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपने ये किया था। तब आप कहोगे कि नहीं किया था, तो भी ये लिखा जाएगा कि नॉट गिल्टी, और ट्रायल के लिए डिमांड किया जाएगा। तो उसके बाद भी ट्रायल चलेगा, उसके बाद कहीं जाके एविडेंस होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इस चीज़ में 5 साल कोर्ट के धक्के खा खा के उसके बाद कहीं जाके लड़का बरी होगा, तो उसकी जो हरासमेंट हुई लड़के की, अगर वो एक्विटल हो भी जाएगा तो वो कंपनसेशन नहीं क्लेम कर पाएगा। सर, एक क्वेश्चन जो आपके मंच से कहा गया कि कुछ डाउरी केसेस में झूठे केसेस किए जाते हैं और फिर एक बहू की गवाही से पूरे का पूरा ससुराल वाला जेल में चला जाता है और काफ़ी सालों के बाद बेचारे बाहर निकलते हैं, तो उस मामले में भी कंपनसेशन आ जाता है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। जब 498 का केस होता है, पूरी की पूरी फैमिली को बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट के ऊपर ही उठा के जेल में डाल दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद ट्रायल चलता है, वही सारा प्रोसेस, बेल लो वगैरह। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने अरनेश कुमार की जजमेंट के अंदर 7 साल से कम के जो ऑफेंस हैं उसके अंदर अरेस्ट के लिए रोक लगाई, और तब जाके ये जो एक्सटोर्शन का वो है रुका। क्योंकि पुलिस भी एक्सटोर्ट करती है कि भाई तेरे खिलाफ़ केस हुआ है, अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगा लो, नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। और अरेस्ट करते ही हैं, और टाइम इसलिए देते हैं कि फ़रार हो जा और पैसे दे दे, और तब तक अपनी एंटिसिपेटरी लगा लियो, तब तक अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सब धंधा चलता है इनलीगल तरीके से। जैसा यहाँ बताया गया, मुझे भी किसी ने बताया भी कि जिस तरह से पैसे लेकर के बोला जाता है कि इसे हम छोड़ देंगे या डिवोर्स दिलवा देंगे, हाँ। तो उसके बाद में भी और जो कुछ निर्दोष अपनी निर्दोषी साबित करके बाहर भी आ जाते हैं, फिर उन जो महिलाएं जिन्होंने झूठा केस लगाया है उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसी विषय के लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं कि कानून के अंदर ये स्पेसिफिक बदलाव होने चाहिए कि अगर केस झूठा पाया जाता है तो महिला को भी उतनी ही सज़ा हो जितनी कि पुरुष को उस केस में हो सकती थी। अब जैसे कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, गुड़गांव के अंदर आयुषी भाटिया है। वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैंने ले लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उसने 8 अलग अलग पुलिस स्टेशंस के अंदर 8 अलग अलग लड़कों के ऊपर रेप केस करे हुए थे। और जब ये सारी निकल कर के आई बात, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो भी 3 दिन के अंदर बेल लेके और फरार है। उसके बाद कोई पता नहीं आयुषी भाटिया केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो जो 8 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, पूरे समाज ने उनको रेपिस्ट कहा और उनकी फांसी की सज़ा की मांग कर ली गई, कैंडल भी जल गई, तो उसका क्या? सर, जैसा आपको याद होगा, केजरीवाल सरकार के स्टार्टिंग के आते ही एक सरदार जी का केस था जिसमें उन्होंने रोड के क्रॉसिंग कर रहे थे और लड़की जो थी वो कंप्लेंट करके विदेश भी चली गई। सिमरनजीत का केस आप बोल रहे हो? सिमरनजीत का तिलक नगर हम नाम लेते हैं, खुले में चौड़े में लेते हैं, जिसको जो करना हो कर सकता है। सिमरनजीत का केस था, तिलक नगर रेड लाइट का वो मामला था। आज की डेट में वो जो लड़का है सिमरनजीत, वो बरी हो चुका है बाइज्जत, और जो लड़की है वो कनाडा में मौज कर रही है। इसने मानहानि का केस डाला था, उसके अंदर आज तक कोर्ट नोटिस पे नोटिस किए जा रही है, और वो जो लड़की है वो कनाडा के अंदर मौज कर रही है और इंडियन कानून को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चिढ़ा रही है कि देखो मैं बाहर बैठी हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको वैशी दरिंदा, जो हमारी मीडिया थी, वैशी दरिंदा जो वर्ड उसको टैग दिया था हमारी मीडिया ने, क्या उस मीडिया ने उस लड़के से अब माफ़ी मांगी है? नहीं मांगी। किसी भी एक न्यूज़पेपर में कहीं पे भी नहीं आया, छोटा सा भी नहीं आया कि वो बरी हो चुका है वैशी दरिंदा, कि वैशी दरिंदा नहीं रहा है, कहीं नहीं आया। तो और वो लड़की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ठेंगा दिखा रही है और चिढ़ा रही है कि मैं कुछ भी करके और देश से बाहर जा सकती हूँ। अब ये आपको मैं बता दूँ, NCRB का डेटा है जिसके अंदर 76% रेप केस झूठे पाए जाते हैं, 98% 498 के डोरी डिमांड के केसेस झूठे पाए जाते हैं। और NCRB का ही डेटा है, हर साल लगभग 1 लाख मेल्स सुसाइड करते हैं, जो कि ये जो 1 लाख का आंकड़ा है महिलाओं की तुलना में 5 गुना है, और वो इन्हीं केसेस की वजह से सुसाइड करते हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है, सोचो असल ग्राउंड पे क्या हाल होगा। इस साल का 1,32,000 और इस साल का तो 1,32,000 है। 2018 के बाद से तो डेटा ही कलेक्ट नहीं हो रहा था, इस साल डेटा कलेक्ट हुआ है, 1,32,000 आ गया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन हो और पुरुषों के हक के कानून बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के हक के ही हो, सिर्फ बैलेंस ही बन जाए, क्योंकि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है उसके अंदर सिर्फ वुमेन ही एग्रीड पर्सन है जो कि कंप्लेंट कर सकती है, उसमें मेंस को भी राइट दिया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो मेंस भी होते हैं, घर में मारपीट तो उनके साथ भी होती है। और जो ये 497 डिमोलिश किया गया है उसको दोबारा से रिस्टेन किया जाए।